Namaskar dosto. A very warm welcome to each and every one of you. So today we have a really special guest with us, Dr. Parveen Bhatia. He is one of the leading surgeons in our country. He is a surgeon at Sir Gangaram Hospital as well as Bhatia Global Hospital. Welcome, doctor. His aim actually is to inspire the youth and inspire everyone. His motto in life is inspire or expire. सो ओवर टू यू डॉक्टर भाटिया, आज की थॉट किसके बारे में है वो आप बताइए, एंड क्या उसके साथ आप अपनी स्टोरी बताएंगे वो भी जरा हमसे शेयर करिए। थैंक यू शिवा माहूजा, थैंक्स अ लॉट। आज मैं स्पेसिफिकली एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूं ऑन वैल्यू ऑफ वैल्यूज। मैं हमेशा इनको सॉफ्ट वैल्यूज कहता हूं कि जिंदगी में मेहनत करनी जरूरी है, मगर मेहनत के साथ वैल्यूज होना बहुत जरूरी है सक्सेसफुल होने के लिए। तो इस छोटी स्टोरी में वो मैसेज मुझे लगता है काफी क्लियर हो जाएगा। एक यंग आदमी एक मैरिज पे गया, और जब मैरिज में गया तो उनको एक सीनियर से नजर आए, तो उन्होंने जाके कहा कि सर, आपने मुझे पढ़ाया, आप टीचर थे ना? तो उन्होंने कहा हाँ, मैं टीचर तो हूँ, टीचर था, मगर मैं आपको पहचान नहीं पाया। तो उसने कहा सर, मेरे को आपने क्लास 3 में पढ़ाया था। तो टीचर ने कहा कि यस ऑब्वियसली, मुझे कैसे याद रहेगा कि मैंने तुम्हें जब क्लास 3 और अब में बहुत डिफरेंस आ चुका है, आप बड़े अडल्ट बन चुके हो, तो अभी क्या करते हो? तो कहता है कि मैं सर टीचर बन गया हूं। उसने कहा टीचर? कहते हैं सर, मैंने आपसे इंस्पायर होके टीचर बना। उसने कहा मेरे से क्या इंस्पायर हुए? कहते हैं जब क्लास 3 में था मैं और आप मेरे क्लास टीचर थे, तो एक छोटी सी स्टोरी हुई थी, और वो मैं आपको याद कराता हूं तो आपको सब याद आ जाएगा, मेरा नाम तक याद आ जाएगा। उसने कहा क्या? कहता एक दिन मैंने देखा कि मेरा जो बैचमेट था उसके पास एक नई घड़ी थी, और वो मैंने घड़ी चुरा ली। जब वो मैंने घड़ी चुरा ली तो उस बच्चे ने आपको कंप्लेन करी कि सर, मेरी क्लास में से ही मेरी एक नई घड़ी चोरी हो गई है। तो जब आप क्लास में आए तो आपने सबसे पूछा कि इस बच्चे की घड़ी चोरी हो गई है, किस बच्चे ने ली है, उसको आप लौटा दें। तो मेरे मन में चोर था, क्योंकि मैं उस समय एक कोई घड़ी अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। तो मैंने सामने आके अपनी चोरी को ठीक नहीं समझा बताना, और मैंने अपनी जेब में ही वो घड़ी रहने दी। थोड़ी देर में टीचर को लगा कि कोई सामने आकर नहीं बता रहा है, तो आपने अनाउंस किया कि क्लास के दरवाजे को बंद कर दिया जाए, और सारे बच्चों को रिक्वेस्ट करी कि आप सब खड़े हो जाएं और दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं। सब बच्चे दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो गए, और आपने फिर इंस्ट्रक्शन दी कि आप सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लें। तो मैंने आंखें बंद कर ली। फिर आपने सारे बच्चों की जेबें तलाश करनी शुरू करी, और एक नंबर से लेकर जब मेरा नंबर आया, जब मेरी जेब देखी, तो उसमें आपको घड़ी मिली। मगर मैं हैरान हो गया कि आप फिर भी, उसके बाद भी, मेरे साथ जो और आगे लोग बच्चे खड़े थे उनकी भी जेबें तलाशते रहे। जब आपने सब बच्चों की जेबें तलाश ली और आपने रिक्वेस्ट करी सब बच्चे अपनी अपनी आंखें खोलें और सीट पे आके बैठ जाएं, उस समय मेरे मन में आया कि अब मेरी बारी आई, और आप मुझे सबके सामने बेइज्जत करेंगे कि मैंने चोरी की थी, मेरी जेब से ये घड़ी निकली थी। और उस समय मेरे सामने बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि सारे बच्चे, क्लास के बच्चे, हमेशा के लिए मुझे एक चोर समझेंगे और कई नाम बोलेंगे, और मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। मगर आपने उस बच्चे की, जिसकी घड़ी गुमी थी, उसको
स्टेज पे बुलाया और उसको हम सब के सामने घड़ी वापस कर दी। आपने किसी का नाम नहीं लिया कि ये घड़ी किसकी जेब से थी, और मैं भी हैरान होता रहा कि ऐसे कैसे हुआ। और आप सोच भी नहीं सकते सर कि आपने, जब तक मैं आपकी क्लास में रहा या इवन 12th क्लास तक रहा, आपने कभी भी ना उस बच्चे को बताया कि घड़ी किसने चोरी की थी, ना बाकी किसी टीचर्स को बताया कि किसने घड़ी चोरी की थी, और ना मुझे रियलाइज कराया कि घड़ी क्यों चोरी की थी, कैसे चोरी की थी। अच्छी बात नहीं है चोरी करना। तो आपको याद नहीं आया सर? आपको तो सब याद आ जाना चाहिए। कहते कि नहीं, मुझे कुछ कुछ तो याद आ रहा है, पर सर कमाल है, आपको मेरा नाम तक याद आ जाएगा। मैं रिचर्ड हूं सर, मैंने उस समय चोरी करी थी। तो उसने कहा कि आपको शायद मालूम नहीं, जब आप सब बच्चों की आंखें बंद थी, जब आप सब दरवाजे की तरफ खड़े थे, मैंने सबकी जेब में से तलाशी ली थी, और मैंने आपकी जेब में से भी या किसी की जेब में से भी घड़ी निकाली थी, और मैंने सारे बच्चों की जेबें चेक की थी। उस समय मेरी भी आंखें बंद थी। और इस स्टोरी से मुझे लगता है कि अगर हम पेरेंट्स, अगर हम टीचर्स, अगर हम लीडर्स इस तरीके से एक एग्जाम्पल सेट करेंगे कि सबके सामने, किसी मालूम था, आपको भी मालूम था, और कि किसी बच्चे ने तो चोरी करी है, और आप किसी दूसरे तरीके से भी मेरे से घड़ी निकलवा सकते थे, मगर आपने इस तरीके से एक जो इम्पैक्ट छोड़ा, वो इम्पैक्ट आज तक मेरी आंखों में इम्प्रिंटेड है। और इसी की वजह से, इसी इंस्पिरेशन की वजह से आज भी मैं टीचर बना हूं, और आपकी तरह पूरी कोशिश करता हूं कि मैं आपकी तरह एक टीचर बनूं। मुझे लगता है वैल्यूज, ये हम पेरेंट्स को, हम टीचर्स को, हम लीडर्स को, ये बच्चों में इनकलकेट करना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं स्कूल में था, तो हमारी क्लास में, क्लास 9th 10th और 11th में एग्जामिनेशन विदाउट इन्विजिलेशन होता था। कहने का मतलब, क्वेश्चन पेपर पड़े होते थे, हम जाके बच्चे सब बैठते थे, अपने आंसर शीट उठाते थे। जो इन्विजिलेटर होते थे, कोई भी क्लास के अंदर नहीं होता था। इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर थी कि आप ने क्वेश्चन पेपर उठाना है, आंसर पेपर जितने चाहिए उठाओ, लिखो, और 3 घंटे के बाद आपने इसी टेबल पे रख के चले जाना है। और मुझे लगता है उस समय हमारे टीचर्स को, या हमारे प्रिंसिपल मिस्टर TR गुप्ता होते थे, तो उनको कितना विश्वास था कि हम नकल मारेंगे या नहीं नकल मारेंगे, मगर हमें ये सिखा दिया उन्होंने कि अंदर से अगर आप ऑनेस्ट हो तो हमेशा ऑनेस्ट रहोगे। और ये वैल्यूज आज तक मुझे लगता है कि मुझे हेल्प कर रही हैं आफ्टर 40 years ऑफ स्कूलिंग ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, कि हम ऐसी वैल्यूज पे जिए रादर देन छल कपट करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। थैंक यू शिवम। Thank you so much for sharing these values with us, Doctor. So, as we all know, that protecting and reforming is tougher than exposing and expelling. This short story has taught us a lot and hope it changes our lives. Thank you so much for coming, and we should maintain this series. Thank you. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।